हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी साइंस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास के चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है वो सब करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में देर ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लोग अपनी सीरीज में क्लास 10th के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं उन सभी को कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। देखिए, समाजवाद के जनक की बात करें तो वो माना जाता है आपका कार्ल मार्क्स को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि होगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना जो थी एक गुप्त पुलिस संगठन थी। क्या थी? तो गुप्त पुलिस संगठन, जिसका गठन किया था ट्रांस्टिकी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दास प्रथा का अंत पूछे या कृषक दास प्रथा का अंत पूछे तो वो होगा आपका 1861 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1861 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो थी एक पत्रिका थी जो कि रूस में प्रचलित थी। तो इसका सही आंसर होगा, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1848 ईस्वी, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। फ्रेंड्स, बात करें अगर वार एंड पीस की, तो ये जो है एक पुस्तक है जिसकी रचना आपके लियो टॉल्स्टॉय ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रूस में जार का अर्थ जो होता है वो होता है रूस का सम्राट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रूस का सम्राट। मतलब रूस में जार को सम्राट बोला जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि सम्राट को जार बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आपका ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी है इटली और डी है रूस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लंदन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई कहाँ थी, तो लंदन में। अब किस वर्ष हुई थी अगर पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1864 में। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि हम लोग अपने चैनल पे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो रहे हैं आपके 10th क्लास के, उन सभी को सीरीज बाय सीरीज कर रहे हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, अगर साम्यवादी शासन की बात करें तो इसका पहला प्रयोग जो हुआ था वो आपका रूस में हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछे कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो वो भी आपका होगा रूस में ही। साम्यवादी शासन या फिर समाजवाद, इसका पहला प्रयोग जो हुआ था वो रूस में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चेका क्या था। चेका की बात करें तो ये था गुप्त पुलिस दास्ता। इसका काम था अचानक से हमला करके विद्रोह को दबाना। तो इसका सही आंसर था गुप्त पुलिस संगठन या फिर गुप्त पुलिस दास्ता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, लुई वाला जो था यूरोपियन समाजवादी था। उसके बाद सेंट साइमन जो था वो भी यूरोपियन समाजवादी था। रॉबर्ट ओवेन जो था वो भी यूरोपियन समाजवादी था, लेकिन नहीं था तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो तो यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बाल्शेविक क्रांति कब हुई थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपका एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो बाल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो याद रखिएगा नवंबर
1917 में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में है नवंबर 1917। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, लेनिन जो था वो रूस का एक बहुत ही अच्छा नेता था। इसकी मृत्यु की बात करें तो वो हुई थी आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1924 में इसकी मृत्यु हुई थी। इसने 1921 में नई आर्थिक नीति लागू की थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, तो वो याद रखिएगा आपका 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये तो सबको पता होगा, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि ब्रेट-लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर ब्रेट-लिटोवस्क की संधि की बात करें तो ये हुआ था आपका रूस और जर्मनी के बीच में। रूस और जर्मनी के बीच में ये संधि क्यों हुई थी? ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब रूस जो था वो युद्ध से बाहर होना चाहता था, तो इसने जर्मनी के साथ संधि की, जिसे हम लोग ब्रेट-लिटोवस्क की संधि के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रूस और जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूस का पहला समाजवादी कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्लेखानोव। प्लेखानोव जो था वो रूस का पहला समाजवादी था। इसके बाद अन्य समाजवादी है, जैसे लेनिन आया, टॉल्स्टॉय आए, स्टालिन आए, ये सब बाद के थे, लेकिन सबसे पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोव था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो कार्ल मार्क्स के जन्म की बात करें तो ये हुआ था 5 मई 1818। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ष पूछ रहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1818 में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि रास्पुटिन कौन था। देखिए फ्रेंड्स, रास्पुटिन जो था वो रूस में एक पादरी था। पादरी उसको कहते हैं जो चर्च में पूजा करते हैं, तो पादरी में भी भ्रष्ट पादरी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भ्रष्ट पादरी। रास्पुटिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि लेनिन ने ब्रेट-लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। अभी हम लोगों ने अगले प्रश्न में देखा था कि ब्रेट-लिटोवस्क की संधि थी जो हुई थी रूस और जर्मनी के साथ। तो लेनिन जो था वो रूस का था, तो ये जर्मनी के साथ संधि किया था। कौन सी संधि? तो ब्रेट-लिटोवस्क की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, जब रूस में पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, तब जो था लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति लाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1921। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि दास कैपिटल किसकी रचना है। देखिए फ्रेंड्स, दास कैपिटल जो थी एक पुस्तक थी, और जो इसको लिखने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था कार्ल मार्क्स। तो क्वेश्चन पूछे दास कैपिटल किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। और दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता था, तो याद रखिएगा दास कैपिटल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि समाजवादी दर्शन पर बल देता है। आपका ऑप्शन है राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर कि आर्थिक समानता पर। समाजवादी दर्शन जो है मुख्य रूप से आर्थिक समानता पर बल देता है। इसमें सब किसी को समान अधिकार होता है पैसे को लेकर के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, रूस में अगर सम्राट की बात करें तो वहाँ पर सम्राट को कहा जाता है जार। जैसे कि जार निकोलस द्वितीय का नाम सुने होंगे आप लोग, वो रूस का ही सम्राट था। तो रूस में राजा को जो सम्राट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं जार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि कम्युनिस्ट्स की स्थापना का उद्देश्य क्या था। इसका जो उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्रांति का